नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैक टू माय चैनल राहुल वरघट 712। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि जो बंगाल में क्राइसिस थी जो हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, अगर कोई महाराष्ट्र में ऐसी चीज हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तो ये महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, जो कि फडणवीस शिंदे फडणवीस की सरकार है। तो मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, तो जो हमारी स्टेट है, हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री हो वो रिजाइग्नेशन दे दे। एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि राज्य का कामकाज चलने के लिए सरकार का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की बात वहां से ही चालू होती है और लोगों की बात वहां पर ही रखी जाती है सरकार में। तो अगर महाराष्ट्र की बात होती तो हम भी ये भी नहीं चाहते कि ये ऐसी ना हो, सरकार रिजाइग्नेशन ना दे और हड़तालें ना हो। पर वेस्ट बंगाल में हो रहा है, हम भी वो नहीं चाहते कि वहां पे सरकार ये दे, रिजाइग्नेशन दे और वहां पे कुछ हड़तालें या ऐसी तोड़फोड़ की जगह वहां पे ना हो। अगर जैसी श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, बाकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वहां से हट गई, अगर हमारे भी देश में जब भाजपा सरकार या मोदी जी की सरकार अगर हट जाती तो ये हमें अच्छा लगता? नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार रहे, उनको हानि हो। हम यही चाहते हैं कि सब सरकार सेटल रहे, अच्छे से चले। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है। अगर हमें कोई तकरार है तो हम जरूर बताएंगे सरकार को, राज्य सरकार रहे फिर या केंद्र सरकार रहे। तो ये मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। ठीक है, तो अभी आइए हम अपने स्टडी की ओर चलते हैं। एमपॉक्स वायरस वेयर अबाउट लोकेटेड फर्स्ट। क्या कह रहा है? जो एमपी वायरस है कहाँ पे सबसे पहली बार पाया गया था? न्यूजीलैंड में पाया गया था? नहीं पाया गया था। वियतनाम में पाया गया था? नहीं पाया गया था। न्यूजीलैंड तो अच्छे से चल रही है, वहां की सरकार, कुछ न्यूज में नहीं आई। जो हमारी प्रेसिडेंट गई थी मुर्मू जी, तो उन्होंने इकोनॉमिक के लिए और ट्रेड के लिए अच्छे रिलेशन बनाए। वियतनाम में क्राइसिस हो रही है पॉलिटिकल की, तो ये भी नहीं आएगा। थाईलैंड में भी अच्छी पॉलिटिक्स हो गई है, तो ये भी नहीं आएगा। यूएई में ठीक ठाक चल रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। ऐसे कुछ कहा नहीं है, मतलब चारों ही ऑप्शन गलत है। जो कि एमपॉक्स वायरस अफ्रीका में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में। और वो कौन से राष्ट्र में? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि कोबाल्ट 60 के लिए बहुत अहमपूर्ण है। कोबाल्ट 60 जो कि गाड़ियों के बैटरी के लिए वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है कोबाल्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ई। और वो क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए। Who's winner of 17th नेशनल फिल्म अवार्ड एटॉम? जो एटॉम है वो किस पर्सन को मिला है? विनोद कांबले? नहीं, ये शायद क्रिकेट से संबंधित है। सुखदेव थोरात जी? नहीं, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं।
जो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन के रूप में सामने आए। देवीदास घोड़ेस्वार सर नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफेसर है जो कि संविधान की डिबेट मराठी में और शायद अंग्रेजी में भी लिखी है इन्होंने। आर शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, जी हाँ ये आएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। विच पर्सन ऑफ अग्नि मिसाइल फाउंडर, वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने अग्नि मिसाइल की स्थापना की है? बृहदत्त नहीं, बृहदत्त तो सम्राट अशोक के ये थे, नातू। सम्राट अशोक नहीं, ये तो बहुत बड़े सम्राट थे। यूपीएससी प्रोफेसर लोग है ना जो सिलेबस निकालते हैं सिविल सर्विस का, उनमें बहुत रुचि है सम्राट अशोक में, बुद्धियानी धम्मा में। वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि वो सम्राट अशोक में तब थे तो तब भारत में क्या था, बुद्ध के काल में भारत में क्या था। जो सम्राट अशोक थे इन्होंने भारत में 84,000, कितने हजार, 84,000 बहुत बड़े बुद्ध विहार बनवाए थे, बुद्ध स्तूप बनवाए थे। जैसी मैं कुछ नाम लेना चाहूँ, जो बाबरी मस्जिद थी अभी पहले की मिडल में, अभी उसका नाम अयोध्या कर दिया, राम मंदिर हो गया। तो वो इन दोनों को भी पहले साकेत नगरी थी जो कि बुद्ध से रिलेटेड थी। महाराष्ट्र का विठल मंदिर वो भी बुद्ध से रिलेटेड है। तिरुपति का मंदिर वो भी बुद्ध से रिलेटेड है। ऐसी पेपर में आया है और वो बात सच है कि फिर इतने बड़े अशोक ने स्तूप बनवाए थे बड़े बड़े, कहाँ गए? ज्योतिबा फुले नहीं, ये सोशल रिफॉर्मर है। अग्रवाल आर्यन, जी हाँ ये है अग्रवाल आर्यन, अग्नि मिसाइल के फाउंडर। जो अभी जो क्राइसिस चल रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, अयोध्या में, मेरी एक सलाह थी कि जो अभी बाबरी मस्जिद थी तो उसको बाबरी मस्जिद ही रहने देना चाहिए था। जो बाबरी मस्जिद थी उसको बाबरी मस्जिद ही रहना देना चाहिए था। अगर वो पहले ये थी, अयोध्या थी, राम जन्मभूमि थी, तो फिर उसके पहले भी वो बुद्ध की भूमि थी, तो उसको बुद्ध के मतलब ये कर देना चाहिए था। अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे हैं, तो हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए। अभी जो फिलहाल उसके जो मंदिर रहे, मस्जिद रहे, कुछ भी रहे, अभी जो है उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। ऐसी नहीं कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए। फिर मंदिर बनाया चाहिए तो उससे पहले भी वो कुछ ना कुछ था, वो भी देखना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल को, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कल्चरल, वो भी देखना चाहिए। क्या राम मंदिर बना भी उसको बुद्ध के हवाले कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर जो बाबरी मस्जिद थी उसको भी बाबरी मस्जिद ही रहने देने देते। 8th शेड्यूल क्या कहता है? विच कंसीव ऑफ रिलेटेड इलेक्शन। देखिए, मैं एक संविधान का विद्यार्थी हूं और हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में प्रचार और प्रकटीकरण का अधिकार है। हर एक को अपने धर्म, मजहब और धम्म का ये मतलब प्रसार करने का अधिकार है। अगर मैं बौद्ध हूं, अगर मुझसे कोई ये करता है कि नहीं बौद्ध है अच्छा नहीं है, तो ये संविधान का भी हनन है और उस धर्म का भी हनन है। इसलिए किसी के धर्म में बुरा ना कहो। संविधान को समझो, मैं यही बार बार कहना चाहता, मतलब कह दिया और कह रहा हूं, सर पटक पटक के कह रहा हूं कि संविधान पढ़ो, वहां से तुमको लिंक मिल जाएंगी, सच्ची क्या है और झूठी क्या है। इलेक्शन कमीशन नहीं, 8th शेड्यूल में नहीं आता। डीपीएसपी नहीं आता, ये तो स्टेट का है। लैंग्वेज का, जी हाँ, भाषा से संबंधित है ये 8th शेड्यूल।
एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है। आइए अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फाउंडर ऑफ 1988, जो स्थापना की गई थी 1988 में, कौन सी? थाई पार्टी, वो किसने बनाई थी? सुखदेव थोरात नहीं, हमने तो पहले कह दिया था ये जो सुखदेव थोरात जी है वो चेयरमैन थे, किसके चेयरमैन थे? यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के पूर्व के। दलाई लामा नहीं, ये बौद्ध फिलोसोफर है, बुद्धिस्ट मॉन्क है। ताकसीन श्रीनावात्रा, जी हाँ ये हो सकते हैं। ममता बनर्जी, जी हाँ ये नहीं हो सकती है, ये तो मुख्यमंत्री है हमारे वेस्ट बंगाल की। तो सही ऑप्शन रहेगा ताकसीन श्रीनावात्रा, ये सही आंसर है। और जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसमें सभी पार्टी आती है, जो इलेक्शन है ना सभी पार्टी आती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, भारतीय वंचित बहुजन आघाड़ी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी हो, सब इसके अंदर आती है, इलेक्शन कमीशन के अंदर। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन क्या है? ये एक संविधान इंस्टीट्यूशन है, संस्था है संविधान की। मैं किसी पार्टी को बोलूं ये पार्टी ने ऐसी किया तो मैंने गलत किया, नहीं कहना चाहिए। कोई पार्टी गलत है तो मुझे राइट नहीं है संविधान के तहत कि कोई पार्टी गलत कर रही है तो हम उसके खिलाफ बात कर दूं। सही है क्या? सच है? जो लोग कहेंगे वही होगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो पॉलिटिक्स है उन्हें पॉलिटिक्स करने दे। लोगों को अपनी जो भावना है उसे ठीक से समझनी चाहिए, जो हुआ उसके लिए क्या करे क्या ना करे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्ते, बाय बाय।